नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृत अनुराग पर। प्यारे छात्रों, आज हम लोग JCERT द्वारा संचालित कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका प्रथमो भागः के एकादशः पाठः यथा कर्म तथा फलम का अध्ययन करेंगे। तो आइए अब मैं आज के पाठ का अध्यापन कार्य प्रारंभ करता हूँ। एकादशः पाठः यथा कर्म तथा फलम। 11वां पाठ जैसा कर्म वैसा फल। अहम सम्यक्तया उपचारम कर्तुम अक्षमः। देखिए, पाठ के प्रारंभ में कह रहा है कि अहम सम्यक्तया उपचारम कर्तुम अक्षमः। मैं ठीक ढंग से उपचार करने में अक्षम हूँ। अक्षम मतलब सक्षम का उल्टा होता है अक्षम। कहने का मतलब है कि मैं सही ढंग से उपचार नहीं कर सकता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अनेबल। अतः ग्रामे कार्यम न मिलति। इसलिए गांव में काम नहीं मिलता है। एक व्यक्ति है जो कह रहा है, जो कि उपचार का काम करता है, लेकिन कह रहा है कि मैं सही ढंग से उपचार करने में अक्षम हूँ, इसलिए मुझे गांव में काम नहीं मिलता है। यदि एषः सर्पः कमपि बालम दशेत तर्हि चिकित्सां कृत्वा अधिकम धनम प्राप्तुम शक्नोमि। देखिए, इसकी सोच बड़ी विचित्र है। यह सोचता है कि यदि यह सांप किसी बच्चे को डस ले तरही चिकित्साम कृत्वा, तो उसका इलाज कर, उसकी चिकित्सा करके अधिक धन प्राप्त कर सकता हूँ। बाला यदि कोपी शुकम स्वीकर्तुम इच्छति चेत मम समीपे आगच्छ। कहता है, बच्चों, यदि कोई शुक मतलब होता है तोता, को लेना चाहते हो तो मेरे नज़दीक आओ। कि बच्चों, यदि तुम लोगों में से कोई तोता लेना चाहते हो तो मेरे पास आओ, मेरे नज़दीक आओ। यदि सुकम इच्छसि तरहि वृक्षस्य कोटरात तम निष्कासय। यदि तोता चाहते हो तो उसे वृक्ष की कोटर से, वृक्ष की खोडर से निकालो, क्योंकि इसके मन में इच्छा है कि यदि कोई सांप बच्चे को डस ले तो फिर मैं उसका इलाज करूंगा और इलाज करके पैसा कमाऊंगा। तो ये कहता है कि यदि तोता चाहिए, सुख चाहिए, तो वृक्ष के खोडर से उसे निकालो। शीघ्रम गच्छ, जल्दी जाओ, अन्यथा सह पलायनम करिष्यति। नहीं तो वह भाग जाएगा। पलायन करना मतलब भाग जाना। अहो इतः निष्कास नियम। अरे, यहाँ से निकालने योग्य है या यहाँ से निकालना चाहिए। संप्रति सर्पस्य दंशनेन बालः मूर्छितः भविष्यति। यह मन में सोच रहा है कि अब सांप के डसने से बच्चा मूर्छित हो जाएगा। यह जान रहा है कि उस खोडर में सांप रहता है और उसने उसी खोडर से तोता को निकालने के लिए कह दिया कि उसमें तोता है, उससे निकाल लो। और ये सोच रहा है कि अब बच्चे को डसेगा और बच्चा मूर्छित हो जाएगा। पुनः अहम स्वचिकित्सया तम स्वस्थम कृत्वा धनम प्राप्स्यामि। फिर से मैं उसे अपनी चिकित्सा से स्वस्थ करके धन प्राप्त करूंगा। अहो एषः तु सर्पः। वह कहता है, वह बच्चा जो निकालने गया, वह बच्चा कहता है कि अरे, यह तो सांप है। एतम क्षिपामि, इसको फेंकता हूं। एषः तु सर्पस्य कंठम धृत्वा निष्कासयति। यह तो सांप के कंठ को, कंठ मतलब गले को पकड़कर निकाल रहा है। वह व्यक्ति सोच रहा है,
जो इलाज करने का, उपचार करने की इच्छा रखता है, अरे यह तो देख रहा है कि यह तो सांप के गर्दन को पकड़कर निकल रहा है, सुरक्षितः अपि तिष्ठति, यह तो सुरक्षित भी है। आगे देखिए, अहो सह तु सर्पम मम मस्तके अक्षिपत, अरे वह तो सांप को मेरे माथे पर फेंक दिया, हे प्रभु माम रक्षय, वह बच्चा सांप को गर्दन गला को पकड़कर निकाला और उसने फेंका, तो वही कह रहा है कि अरे वह तो सांप को मेरे माथे पर फेंक दिया, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, आह रक्षय रक्षय, अरे ओ रक्षा करो रक्षा करो। सत्यम उक्तम केनचित, सत्य ही कहा गया है किसी के द्वारा, यथा कर्म तथा फलम, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इसकी सोच गलत थी, पैसे कमाने की जो सोच थी वो गलत नहीं थी, लेकिन ये चाह रहा था कि बच्चा को सांप डस ले और पुनः मैं उसका उपचार करूंगा, उसका इलाज करूंगा और उससे मुझे पैसे की कमाई होगी। तो ये सोच उसकी गलत थी। तो इस कहानी के द्वारा यही शिक्षा दिया गया है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ये शब्दार्थ है, शब्दार्थ को आप ध्यान से देख लेंगे। मैं अभ्यास कार्य करा देता हूँ। देखिए दूसरे प्रश्न पर, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। बालकः किम स्वीकर्तुम इच्छति, बच्चा क्या स्वीकार करना चाहता है, तो सुकम। बालः कुतः सुकम निष्कासयितुम गच्छति, बच्चा कहाँ से तोता को निकालने के लिए जाता है, तो कोटरात। कोटरे कह आसीत, कोटर में क्या था, सर्पः। बालकः कस्य कंठम धृत्वा अक्षिपत, बालक ने किसके गले को, गर्दन को पकड़कर फेंका, सर्पस्य। सर्पः कुत्र अपतत, सांप कहाँ गिरा, मस्तके, माथे पर। तीसरे प्रश्न में आपको शब्द और अर्थ है उसका मेल करना है, तो सम्यक का होगा सुष्ठु, शीघ्रम क्षिप्रम, उत्पतिष्यति उड्डिष्यति, वदतु कथयतु, मूर्छितः अचेतः, उपचारम चिकित्सा, मस्तके शिरसि। चौथे प्रश्न में मंजूषा से शब्द को लेकर विलोम पद को मिलाना है। विलोम ऑपोजिट, देखिए अस्वीकर्तुम स्वीकर्तुम, मिथ्या सत्यम, नगरे ग्रामे, न्यूनम अधिकम, असुरक्षितः सुरक्षितः। पांचवें प्रश्न में काल परिवर्तन करना है, जैसे भविष्यत काल है तो अलग अलग सबका दिया हुआ है कि किसको किस काल में चेंज करना है, परिवर्तन करना है। क नंबर जो है इसको कह रहा है भविष्यत काल में बदलने के लिए, वर्तमान काल में है, वैद्यः उपचारम करोति, हो जाएगा वैद्यः उपचारम करिष्यति। दूसरा है अहम धनम प्राप्नोमि, इसको आज्ञार्थक में करना है, तो अहम धनम प्राप्नोनि। ग नंबर में बालकः मूर्छितः भविष्यति, इसको वर्तमान काल में करना है, बालकः मूर्छितः भवति। रमा फलम खादति, इसको करना है भविष्यत काल में, रमा फलम खादिष्यति। और अंत में है सूकः उत्पतति, इसको करना है आज्ञार्थक में, तो सूकः उत्पततु। छठा प्रश्न में आगे पीछे कर दिया है, इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब पाठ में जो पंक्ति पहले आई है उसको पहले, जो उसके बाद आई है उसको उसके बाद। तो सबसे पहले हो जाएगा ख नंबर, युष्मासु कोपि सुकम स्वीकर्तुम इच्छति। उसके बाद होगा क नंबर, अहम सुकम स्वीकर्तुम इच्छामि। उसके बाद ग नंबर, वदतु किम करणीयम। फिर घ नंबर, अहो इतः निष्कासनीयम। उसके बाद हो जाएगा च नंबर, हे प्रभु, नहीं, अहो एषः तु सर्पस्य कंठम धृत्वा निष्कासयति। और अंत में हो जाएगा ङ नंबर, हे प्रभु मम रक्षय, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए या करो। सातवें प्रश्न में अव्यय को आपको
भरना है और अव्यय से पंक्ति को पूरा करना है। तो क नंबर में हो जाएगा अहो, ख नंबर में च, पिकह काकह च, ग नंबर में हो जाएगा एव, जलम एव जीवनम, घ नंबर में हो जाएगा च, रामः मोहनः च, और अंत में हो जाएगा यथा, यथा राजा तथा प्रजा। तो बच्चों ये था आज का पाठ और उसका अभ्यास कार्य। तो प्यारे छात्रों, आपको मेरा वीडियो निश्चित ही अच्छा लगा होगा। तो जब आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा ही है तो कृपया आप इसे लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे अवश्य कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।